दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वह कहानी काफ़ी हैरान करने वाली है। यह बात कुछ समय पहले की है। दिल्ली में रहने वाले परम चावला, जिनके साथ यह हादसा हुआ था, जिसकी वजह से वह काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में ही रह रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बीच काफ़ी चोट लग चुकी थी। पर वो खुशनसीब थे कि इस घटना के दौरान उन्हें सिर्फ चोटें ही आई थीं, और साथ ही इतना कुछ होते हुए भी उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी सोच में डूब गए। दोस्तों, परम चावला अक्सर रात में ही अपनी स्कूटी से बंगला साहिब जाते थे। बंगला साहिब दिल्ली का एक मशहूर गुरुद्वारा है। मान्यता है वहाँ जाकर मन को काफ़ी शांति मिलती है और शायद कुछ सवालों के जवाब भी। अक्सर परम भी यही करता था। वह गुरुद्वारे से कुछ ही दूरी पर रहता था, तो वह हमेशा ज़्यादातर रात में ही वहाँ जाया करता था। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। हर रात की तरह उस रात भी परम ने अपनी स्कूटी निकाली और गुरुद्वारे की ओर चल पड़ा। परम थोड़ा परेशान भी था, तो उसने गुरुद्वारे जाना ही सही समझा। पर वो कहाँ जानता था कि रास्ते में उसके साथ क्या होने वाला है। वह धीरे धीरे अपनी स्कूटी चला रहा था। फिर वह एक जगह रुका जहाँ से दो रास्ते गुरुद्वारे की ओर निकलते थे। पर वह यह देखकर रुक गया कि जो रास्ता शाम 7 बजे के बाद हमेशा बंद कर दिया जाता था, वह रास्ता आज खुला था, जबकि वहाँ हमेशा बैरिकेड लगे रहते थे। परम को थोड़ा अजीब तो लगा, पर वह रास्ता छोटा था, तो उसने सोचा कि आज वह वहीं से चला जाता है, क्योंकि जब रास्ता खुला है तो वह वहाँ से जा सकता है। साथ ही वह थोड़ा सोच भी रहा था। उसके मन में यह बात बार बार आ रही थी कि आज यह रास्ता खुला कैसे है। वह साइड में खड़ा होकर यह सब सोच ही रहा था कि अचानक तभी एक बाइक उस रास्ते से गुजरी। तो परम ने सोचना छोड़ दिया और वह भी उस रास्ते पर चल पड़ा। परम ने उस बाइक के पीछे पीछे अपनी स्कूटी लगा दी। पर थोड़ी देर बाद परम ने देखा कि अभी तक वो जिस बाइक के पीछे था और अब तक जो बाइक उसके आगे आगे चल रही थी, वह बाइक अचानक कहीं गायब हो गई। यह देखकर परम चौंक गया और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि यह सब उसका वहम है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है। वह शायद उस बाइक से आगे निकल आया होगा। पर इसके बाद उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से परम के रोंगटे खड़े हो गए। स्कूटी चलाते चलाते परम की नज़र अपनी ही परछाई पर पड़ी, तो उसने देखा कि उसकी परछाई में उसके पीछे कोई बैठा है। यह देखकर वह थोड़ा घबरा गया और फिर धीरे धीरे उसकी स्कूटी उसे भारी लगने लगी। परम समझ गया कि सच में उसके पीछे कोई बैठा हुआ है, पर कैसे। परम की हालत खराब होने लगी। उस वक्त वह बहुत ज़्यादा डर गया और फिर वह कुछ ना सोचकर स्कूटी को तेज चलाने लगा। पर तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, जिसके कारण परम एकदम से घबरा गया, जिसके कारण स्कूटी का बैलेंस भी बिगड़ गया और घबराहट से स्कूटी नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी। स्कूटी गिरने की वजह से परम को काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगी थी। उसके पैर पर घाव हो गया था, जिसमें से अब खून निकल रहा था। परम
काफ़ी घबरा गया था। वो समझ चुका था कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, जहां से निकल पाना अब मुमकिन नहीं है। और अभी परम ने खुद को संभाला ही था कि अचानक तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जो उससे कह रही थी, अब कैसे जाएगा। यह आवाज़ सुन परम एकदम घबरा गया, पर वह भगवान पर भरोसा रखता था। वह मन ही मन वाहेगुरु का नाम लेने लगा और फिर थोड़ी हिम्मत कर कर वह उठा और अपनी स्कूटी पर बैठकर धीरे धीरे चलने लगा। परम पूरे होश में था, क्योंकि उसने हेलमेट पहना था, इस कारण उसे सर में चोट नहीं लगी थी, पर उसका हेलमेट अब काफ़ी टूट चुका था। परम मन ही मन वाहेगुरु को याद करता हुआ आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह काफ़ी डर भी रहा था। इसीलिए वह अभी भी इधर उधर देखे जा रहा था। और परम जैसे ही वहाँ पर वापस पहुँचा जहाँ से वह इस रास्ते पर मुड़ा था, तो वह यह देखकर हैरान था कि वह रास्ता जो अभी तक खुला था वह पूरी तरह से बंद था। परम अब सब कुछ समझ रहा था। शायद आज उसकी किस्मत में कुछ और ही था। वो अभी भी वाहेगुरु का नाम जप रहा था, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से वो सलामत था। उसने अपनी स्कूटी को वहीं छोड़ दिया और ऐसे ही घर पर वापस आ गया। दोस्तों, वह घर तो पहुंच गया, पर वह डर अभी भी उसके अंदर ही था। और उसके बाद कुछ दिनों तक वह हॉस्पिटल में ही भर्ती था, क्योंकि उसके शरीर पर चोट के काफ़ी निशान थे। वह किसी को कुछ नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। दोस्तों, उस हादसे के बाद कभी भी परम रात को यूं घर से बाहर नहीं गया, पर वह आवाज़ आज भी उसे अच्छी तरह से याद है, जिससे वह काफ़ी समय तक डरता रहा। दोस्तों, अब चलते हैं आज की अगली कहानी की ओर। दोस्तों, यह जानकर आपको हैरानी होती होगी कि जिन लोगों के साथ यह भूतिया घटनाएं होती हैं, वह लोग कैसे इन सब चीज़ों से उबर पाते होंगे। परंतु दोस्तों, कभी कभी यह हादसे हमारी खुद की गलती से भी हो जाते हैं। इसकी वजह से हम बहुत डर जाते हैं। हम कुछ सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में हमारे साथ ही गलत हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि रास्ते पर पड़ी किसी चीज़ को उठाना नहीं चाहिए। और इसी तरह की एक कहानी मैं आज आपके लिए लाया हूँ, जिसे सुनकर आप शायद यह चीज़ें करना छोड़ देंगे। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में रहने वाला फरहान अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलता रहता था, और एक दिन उसे कुछ ऐसा पता चला जिसे सुनकर वह दंग रह गया। फरहान का एक दोस्त था जो एक बार कुछ ऐसी गलती कर गया जिससे वह बाद में बहुत ज़्यादा पछताया। फरहान के दोस्त की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम निशा था। वह दोनों जल्दी ही घर वालों को बोलकर शादी करने वाले थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी दुनिया ही बदल गई। फरहान का दोस्त निशा से बात कर रहा था, और तभी निशा ने उससे पूछा कि तुम वैलेंटाइन पर मुझे क्या गिफ्ट दोगे। तो उसने हंसते हुए जवाब दिया, वह बहुत स्पेशल है। निशा यह सुनकर बहुत खुश हुई, पर असल में बात कुछ और ही थी। वह लड़का काफ़ी गरीब था और उसके पास निशा को देने के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं था।
इसीलिए उसने निशा की तसल्ली के लिए उससे ऐसा बोल दिया। दोस्तों, फ़ोन कट जाने के बाद उसने सोचा कि अब वह क्या करेगा, तो वह अपने दोस्तों के पास गया मदद मांगने। पर उसके दोस्तों के पास भी इतने पैसे नहीं थे तो कि वह उसकी मदद कर पाते। तो वह बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। वह यही सोचता जा रहा था कि तभी उसकी नज़र रास्ते पर पड़ी, जहाँ पर कोई चीज़ चमक रही थी। उसने जब मिट्टी हटाकर देखा तो वह एक अंगूठी थी जो काफ़ी ज़्यादा चमक रही थी और वह देखने में नई भी लग रही थी। उसने निशा को वही अंगूठी देने का सोचा। दोस्तों, वह अंगूठी काफ़ी ज़्यादा चमक रही थी और काफ़ी महंगी भी लग रही थी। उसने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, तो उसने वह अंगूठी अपनी जेब में डाल ली और इसके बाद उसने उस अंगूठी को एक डिब्बे में पैक कराकर निशा को दे दिया। निशा वह अंगूठी पाकर बहुत खुश थी और वह लड़का भी काफ़ी खुश था। इस सब के बाद दोनों अपने अपने घर लौट गए। पर घर लौटने के बाद निशा कुछ अजीब ही हरकतें करने लगी। जैसे कि वह जब सबके साथ खाना खाने बैठी तो उसे उल्टियां होने लगी। दोस्तों, सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो यह थी कि वह खून की उल्टियां कर रही थी। यह देखकर घर में सब लोग हैरान थे और चिंतित भी। निशा के घर वाले उसे उसी समय डॉक्टर के पास लेकर गए, पर वहाँ भी कुछ पता नहीं चला। डॉक्टर ने कई तरह के टेस्ट किए पर सभी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई। तो फिर डॉक्टर ने उन्हें घर भेज दिया। दोस्तों, इसके बाद सब लोग घर आ गए। सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक है, पर मुसीबत तो अब आने वाली थी। वह जैसे ही घर पहुँचे वह कुछ देर तक तो ठीक रही, पर फिर वह अजीब सी हरकतें करने लगी, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गए। वह भागने की कोशिश कर रही थी, पर उन्होंने जैसे तैसे उसे पकड़ रखा था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और फिर एक दिन निशा का छोटा भाई अपने नाखून काट रहा था कि अचानक निशा उसके पास गई और उससे नेल कटर छीनकर अब अपनी उंगली काटने लगी। उसके भाई ने जैसे ही यह सब देखा वह चिल्लाने लगा। उसकी चीखें सुनकर घर के सब लोग वहां आ गए और निशा को ऐसा देख सब लोग डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह लोग अब करें तो क्या करें। उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ फरहान का दोस्त कई दिनों से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और वह बहुत परेशान हो चुका था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ निशा के साथ क्या क्या हो रहा है। वह बार बार निशा से बात करने की कोशिश कर रहा था। तब कहीं जाकर उसका फ़ोन निशा की बहन ने उठाया। फ़ोन उठाते ही उसने उससे पूछा निशा कहाँ है, तो वह यह जानकर हैरान हो गया कि वहाँ निशा के साथ क्या क्या हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर गया, परेशान हो गया और फिर उसने यह बात फरहान और अपने कुछ दोस्तों को बताई। तो उसके दोस्तों ने उससे पूछा कि यह सब कब से हो रहा है, तो उसने उन्हें सब कुछ बताया। उसके दोस्तों में एक राजू नाम का लड़का था। उसने कहा, तूने उसे अंगूठी दी थी ना, कहीं उसी अंगूठी की वजह से तो यह सब नहीं हो रहा। यह सुनकर वह और ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि उसने अपने दोस्तों को उस अंगूठी के बारे में बताया था। इसके बाद उसी वक्त
फरहान और राजू उसे एक बाबा के पास ले गए जो कि बहुत जाने माने बाबा थे। उन्होंने उस लड़की को वहां लेकर आने को कहा। वह सब लोग निशा के घर गए और उसके परिवार वालों को सब कुछ बताया। उसके बाद वह सब लोग मिलकर निशा को बाबा के पास लेकर गए और बाबा ने निशा को देखकर ही बता दिया कि यह सब निशा के साथ कैसे हुआ। फिर बाबा ने निशा की उंगली से उस अंगूठी को निकालने को कहा और सबको बताया कि यह सब इस अंगूठी की वजह से ही हो रहा है। दरअसल इस अंगूठी पर एक लड़की ने अपनी बहन के लिए काला जादू कराया था क्योंकि उसका कोई बच्चा नहीं था और इसीलिए वह अपनी बहन का बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आने देना चाहती थी। पर उससे यह अंगूठी कहीं गिर गई और फिर यह अंगूठी इस लड़के को मिल गई और इस अंगूठी का शिकार निशा हो गई। यह सब सुनकर सब लोग चौंक गए कि भला कोई बहन अपनी बहन के बच्चे को क्यों मारना चाहेगी। उसके बाद बाबा ने उस अंगूठी को तोड़कर नाले में बहाने को कहा ताकि फिर कभी यह अंगूठी किसी के हाथ ना आए। और साथ ही उन्होंने निशा को रोज गंगा जल से नहाने को बोला। उन लोगों ने ऐसा ही किया और फिर उसके बाद निशा धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गई। इसके कुछ समय बाद फरहान के दोस्त और निशा की शादी भी हो गई। परंतु अभी भी वह जब निशा के लिए कुछ ले जाता है तो उसे उस हादसे का ख्याल आ जाता है। खैर, अब इस बात को काफ़ी समय हो चुका है और वह दोनों साथ में काफ़ी खुश हैं। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह आप लोग भी भूलकर कभी कोई ऐसी गलती ना करें जैसी फरहान के दोस्त ने की। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।